Hello everyone, welcome back on this channel. Today we are discussing from the very foundation of the Constitution of India with Article 1 to 4. These articles will tell us what India is called, what are its territory and how new states can be formed or existing states can be changed. In simple term, ये part deal करता है name, territory and recognition of Indian Union. So in this video we will understand article 1 to 4 in a simple, clear and exam ready manner. So let's begin. आर्टिकल 1 टेरिटरी ऑफ इंडिया ये हमें तीन चीज़ें बताता है. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंट्री, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द पॉलिटी एंड द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द कंट्री क्या होगा. तो वैसे तो बहुत कन्फ्यूजन था तो कि इंडिया का क्या नाम रखा जाए. कुछ लोग कह रहे थे कि इंडिया का नाम इंडिया रखा जाए और कुछ लोग कह रहे थे कि इसका नाम भारत रखा जाए. तो इन दोनों कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, इस डिबेट को ख़त्म करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने जो नाम रखा कंट्री का वो रखा इंडिया, दैट इज़ भारत, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी टाइप ऑफ पॉलिटी क्या है. ये समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्या होता है और यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या होता है. फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है जहाँ पे पावर्स होती हैं स्टेट्स के बीच में कि वो अपने आप को उस फेडरेशन से क्या कर सकती है, अलग कर सकती है. यानी कि दे हैव अ राइट कि वो अलग हो सकते हैं. लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट्स के अंदर ऐसा कोई भी राइट नहीं होता है स्टेट्स के पास में कि वो अपने आप को फेडरेशन से अलग कर सके. यानी कि द फेडरेशन जो यूनियन के अंदर है वो इसलिए है क्योंकि वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, उसके अंदर उनके पास में कोई भी राइट नहीं होता है. ये किसी भी एग्रीमेंट की वजह से नहीं बनते हैं. तो जो हमारा इंडिया है उसकी टाइप ऑफ पॉलिटी क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट. नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पार्ट आता है वो हम उसमें बताता है कि टेरिटोरियल एरिया क्या होगा कंट्री का. तो इसके अंदर इसे क्लासिफाइड करा गया है थ्री कैटेगरीज के अंदर: टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, यूनियन एंड टेरिटरी एंड एक्वायर टेरिटरी. टेरिटरी ऑफ स्टेट्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं, प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश प्रोविंसेस, और इन दोनों को मिला के हम कहते हैं यूनियन ऑफ इंडिया. तो जो टेरिटरी है हमारी इंडिया की, टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो एक वाइडर एक्सप्रेशन है देन द यूनियन ऑफ इंडिया, बिकॉज यूनियन ऑफ इंडिया इंक्लूड करता है ओनली वो स्टेट्स जो स्टेट्स इंजॉय करती है स्टेटस ऑफ बीइंग मेंबर ऑफ द फेडरल सिस्टम और शेयर करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद द यूनियन. जबकि टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड करती है नॉट ओनली द स्टेट्स बट ऑल्सो यूनियन टेरिटरीज और अदर टेरिटरीज जो कि एक्वायर्ड करी गई है बाय इंडिया. Moving on to the next article, article number 2, which talks about admission or establishment of new state. पार्लियामेंट जो है वो बाय लॉ एडमिट कर सकती है इनटू यूनियन और स्टैब्लिश कर सकती है न्यू स्टेट्स को इन टर्म्स और कंडीशंस के ऊपर जो उसे ठीक लगती है. पार्लियामेंट को दो पावर्स मिली है. सबसे पहली पावर, द पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, द स्टेट विच आर ड्यूली स्टैब्लिश एंड आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस. कोई भी टेरिटरी जो यूनियन इंडिया का पार्ट है या एक्वायर टेरिटरी का पार्ट है, पार्लियामेंट उसे यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बना सकती है. सेकेंड पावर है पावर टू स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स विच वाज नॉट इन एग्जिस्टेंस. रिलेट करती है टू द एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स जो कि यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है. तो आर्टिकल 2 के अंदर पावर दी गई है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट लॉज के थ्रू किसी भी स्टेट जो कि ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है या एग्जिस्टेंस में है उसको क्या कर सकती है, यूनियन बना सकती है, या फिर कोई स्टेट जो एग्जिस्टेंस में नहीं है स्टेट फॉर्म करके एक नई स्टेट भी फॉर्म कर सकती है. आर्टिकल 2 डील करता है विद द एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया. Now let us discuss article number 3. Article number 3 talks about the formation of new states and alteration of area, boundaries or name of the existing states. एक न्यू स्टेट जो है वो फॉर्म या स्टैब्लिश करी जा सकती है बाय द पार्लियामेंट इन द फॉलोइंग वेज. सबसे पहला आता है बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट्स
or by uniting two or more parts or parts of state or by uniting any territory to the part of any state, या by increasing the area of any state, by decreasing the area of any state, by altering the boundaries of any state or by altering the name of the state. इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये सारे के सारे इसके अंदर एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट, ये जो दो कंडीशंस दी गई हैं, ये दो कंडीशंस दी गई for the formation of new state or alteration of the boundaries or name of the existing states, इन दो कंडीशंस को फुलफिल किया जाएगा. सबसे पहला कि कोई भी बिल जो कंटेम्पलेट करता है, यानी कि जिसके अंदर ये ऊपर जो भी चेंजेस हमने दिए हैं, ये सारे के सारे चेंजेस उस बिल के थ्रू इंट्रोड्यूस करे जाएंगे इन आइदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के ऊपर ही ये बिल को क्या करा जाएगा, हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस करा जाएगा. अगर बिल अफेक्ट करता है एरिया को, बाउंड्रीज और नेम ऑफ द स्टेट्स को, तो जो प्रेसिडेंट है उन्हें इज रिक्वायर्ड टू रेफर द बिल, कि उन्हें बिल को क्या करना पड़ेगा, कंसर्न जो भी स्टेट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, उसको देना पड़ेगा कि वो अपने व्यूज इसके ऊपर क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी नई स्टेट फॉर्म कर रहे हो, किसी भी दूसरी स्टेट के एरिया को इंक्रीज करके, डिमिनिश करके, ऑल्टर करके, या किसी भी स्टेट के नेम को ऑल्टर करके, तो जो भी कंसर्न स्टेट है, प्रेसिडेंट को उसको वो बिल रेफर करना पड़ेगा और वो स्टेट लेजिस्लेचर क्या करेगा, अपने व्यूज़ उसके ऊपर एक्सप्रेस करेगा कि वेदर वो एग्री है कि नहीं है विद इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आता है वो आता है हमारा आर्टिकल नंबर 4. ये डिक्लेयर करता है कि जो भी लॉज बनाए गए हैं फॉर द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स अंडर आर्टिकल 2 एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स अंडर आर्टिकल 3, उन्हें कंसिडर नहीं किया जाएगा एज द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368. यानी कि कोई भी अगर काम करते हो आप अंडर यूजिंग आर्टिकल 2 एंड 3, तो पार्लियामेंट को किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा. ये जो भी लॉज हैं वो पास करे जाएंगे बाय अ सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जाएगा और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस ही इसके अंदर क्या होगा, फॉलो किया जाएगा. आर्टिकल 4 अलाउ करता है कॉन्सिक्वेंटल चेंजेस के लिए. फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, कुछ चेंजेस कर सकते हो. अब इसके अंदर केस लॉ है, दो केस लॉ है. सबसे पहला केस है बेरूबेरी यूनियन केस 1960 का. इस केस में सुप्रीम कोर्ट held that the power of parliament to diminish the area of state under article 3 does not provide for cession of Indian territory to a foreign country. Indian territory can be ceded to a foreign state only by amending constitution under article 368. तो इस केस के अंदर, बेरूबेरी यूनियन केस के अंदर, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ने एक वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन को एग्जामिन किया कि क्या पार्लियामेंट इंडियन टेरिटरी को किसी फॉरेन कंट्री को दे सकती है यूजिंग आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो कोर्ट का फर्म आंसर था कि नहीं, आर्टिकल 3 जो है वो पार्लियामेंट को पावर देती है कि आप नई स्टेट को फॉर्म कर सकते हो, बाउंड्रीज ऑल्टर कर सकते हो, किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, या आप किसी भी स्टेट के नेम को चेंज कर सकते हो. ये जो भी पावर्स हैं ये विद इन इंडिया अप्लाई होंगी. ये इंक्लूड नहीं करती है हैंडिंग ओवर द इंडियन टेरिटरी टू द अनदर कंट्री. सो यस, पार्लियामेंट जो है वो रीशेप कर सकती है स्टेट्स को, like rearranging the furniture inside our house, but it cannot give away the house itself using article 3. यानी कि आर्टिकल 3 सिर्फ उसी तरीके से काम करेगा स्टेट्स के लिए, पार्लियामेंट के लिए, कि पार्लियामेंट स्टेट को उस तरीके से रीशेप कर सकती है जैसे आप अपने घर में क्या कर रहे हो, फर्नीचर्स को रीअरेंज कर रहे हो. आप उसे बेच नहीं सकते हो बाहर किसी भी कंट्री के अंदर, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो, अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हो, तो ये क्या करेगी, अफेक्ट करेगी हमारी सोवरेनिटी ऑफ इंडिया को. देयरफॉर ये सिर्फ तभी किया जाएगा जब आप आर्टिकल के अंदर
आप आर्टिकल 368 के अंदर अमेंड करते हो बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। इसका सिंपल मीनिंग ये है केस का कि आर्टिकल 3 सिर्फ इंटरनल चेंजेस के लिए है। अगर आपको कोई टेरिटरी किसी फॉरेन नेशन को देना है तब आपका आर्टिकल 368 काम में आता है, ठीक है, ना कि आर्टिकल 3 काम में आता है। नेक्स्ट केस आता है इन रीड आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 335A held that parliament has power to crave out the union territory from a state। इसमें 2023 का डिसीजन था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एग्जामिन किया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी of abrogation of article 370 and article 35A and recognition of state of Jammu Kashmir into union territories। तो कोर्ट ने कहा था कि ये तीनों के तीनों एक्शंस क्या हैं, वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। आर्टिकल 370 जो है वो एक स्पेशल स्टेटस देता है जम्मू कश्मीर को। 2019 में प्रेसिडेंट ने विद द एड एंड एडवाइस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इशू किया ऑर्डर जो कि इफेक्टिवली मेड आर्टिकल 370 इनऑपरेटिव, जो कि आर्टिकल 370 को इनऑपरेटिव बनाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि आर्टिकल 370 जो है वो एक टेम्पररी प्रोविजन है, ना कि परमानेंट प्रोविजन था, और प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि वो उसे डिक्लेयर कर सकते हैं इनऑपरेटिव। आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द JK कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्लियामेंट जो है वैलिडली एक्ट कर सकती है एज इट सब्सिट्यूट। तो जो एब्रोगेशन था आर्टिकल 370 का वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आर्टिकल 35A इंट्रोड्यूस करा गया था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू अंडर आर्टिकल 370। इसीलिए आर्टिकल जब 370 प्रॉपरली एब्रोगेट हो गया है तो आर्टिकल 35A भी ऑटोमेटिकली सीज्ड हो जाता है। पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो किसी भी स्टेट को कन्वर्ट कर सकती है यूनियन टेरिटरी के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आर्टिकल 3 के अंदर पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो रिकॉग्नाइज कर सकती है स्टेट को, और ये पावर वाइड इनफ है कि आप किसी भी स्टेट के एरिया को रिड्यूस कर सकते हो, बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकते हो, और कोई भी नई यूनियन टेरिटरी को क्रिएट कर सकते हो आउट ऑफ द स्टेट। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि स्टेटहुड जो है वो परमानेंट नहीं है, ना ही इनवॉल्डेबल है, फीचर होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यस, पार्लियामेंट लीगली क्रेव आउट कर सकती है यूनियन टेरिटरी को फ्रॉम द स्टेट, यानी कि पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो किसी भी यूनियन टेरिटरी से किसी भी स्टेट को क्या कर सकती है, क्रेव आउट कर सकती है। So this was all in this video. So to sum up, आर्टिकल 1 से 4 कॉन्स्टिट्यूशन के वो डिफाइन करता है कि इंडिया का क्या नेम है, उसकी क्या टेरिटरीज है और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है पार्लियामेंट के पास में कि वो कोई भी नई स्टेट को फॉर्म कर सकती है और कोई भी एग्जिस्टिंग वंस को ऑल्टर कर सकती है। यह आर्टिकल प्रूव करते हैं कि इंडिया इज़ नॉट जस्ट अ नेशन बाय इमोशन बट अ यूनियन जो कि हेल्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स को एक साथ। With this foundation clear, we move ahead to the next part of the constitution in the next videos.